दोस्तों, इंटेलिजेंस सर्किल में जिस खबर की चर्चा है वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये खबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसी से जुड़ी ये खबर है। दरअसल इंटेलिजेंस सर्किल में ये चर्चा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए 10 मिनट वेट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनकी गाड़ी में बैठकर वेन्यू पर पहुंचे थे जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली थी, वहां तक पहुंचे थे और इस बीच दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक चर्चा भी की थी। इसके बारे में ये चर्चा है इंटेलिजेंस सर्किल में कि दरअसल केजीबी को प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की भनक लग गई थी कि जो डीप स्टेट है प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करवाना चाहता है या प्रधानमंत्री मोदी को एलिमिनेट करवाना चाहता है। तो इस बात की भनक जब जैसे ही केजीबी को लगी, उसने रॉ के साथ इस इनपुट को शेयर किया और साथ ही चूंकि होस्ट था चाइना, एमएसएस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है चाइना की खुफिया एजेंसी, उसके साथ भी इस इनपुट को शेयर किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सेफ्टी को इंश्योर किया गया। और चूंकि ये पूरा ऑपरेशन ये CIA का था ऑपरेशन, आप जानते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी से डीप स्टेट बिल्कुल भी खुश नहीं है। कई रीजंस हैं उसके, जो जैसे कि ये बात शुरू होती है कोविड काल से, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड वैक्सीन वो बना लिया था, भारत ने डेवलप किया था और अमेरिका की जो फाइजर और दूसरी कंपनियां जो वैक्सीन बना रही थी उनको अरबों का नुकसान हुआ था, अरबों डॉलर का। कि भारत ने वैक्सीन बनाने के बाद ना सिर्फ जो उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ किया, भारत के लोगों के लिए यूज़ किया, बल्कि तकरीबन 5 मिलियन जो वैक्सीन हैं वो ग्लोबली भी बांटा गया। जब देश जो कोविड वैक्सीन के प्रकोप से करा रहे थे, दुनिया के कई देश थे, उनको अपने लोगों के लिए वैक्सीन की नीड थी, तो भारत ने आगे आकर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिलियन वैक्सीन जो है दुनिया के अलग अलग हिस्से में बंटवाए थे। वहीं उसी वक्त से जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो प्रधानमंत्री मोदी से जो है खफा है। इसके अलावा जो वो डीप स्टेट आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी का इनिशिएटिव है उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स पहले होते थे, चाहे वो हथियारों के इम्पोर्ट्स हो या किसी और चीज़ का, वो अब भारत में ही बन रहा है। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है जो अमेरिकन कंपनीज हैं और जो डीप स्टेट में जो खुफिया एजेंसी है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, वो भारत जैसी मार्केट उनके जो प्रोडक्ट को खरीद नहीं रही, इम्पोर्ट नहीं कर रही, इससे उनको करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को SCO में जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई। जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके पीछे मकसद ये भी था कि जैसा कि ग्लोबल अलाइनमेंट चेंज हो रहा है और एक नया जो ग्लोबल ऑर्डर जो है सेट हो रहा है, जिसमें भारत, रूस और चीन करीब आ रहे हैं, तो अगर ये चाइना में ये इंसिडेंट हो जाता तो जाहिर तौर से जो चाइना की सरकार पर, चीन पर भी इस पर सवाल उठते कि वो चाइना जैसा कंट्री एक लीडर को, भारत के लीडर प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सका, उस पर भी सवाल उठते और भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी आती। शायद इसी को साबोटाज करने के लिए, जो नया ग्लोबल ऑर्डर जो बन रहा है उसको साबोटाज करने के लिए डीप स्टेट ने ये खेल खेला था। ये ऐसी चर्चा है। अब देखिए दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं कि जिस 31 अगस्त को इस बात की जानकारी लगी इन तीनों खुफिया एजेंसियों को, रूस की खुफिया एजेंसी KGB को, भारत की रॉ को और MSS को, उनको उसी दिन जो कहा जाता है कि उसका जो पूरा मास्टरमाइंड था इस पूरे खेल का, जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करवाना चाहता था, वो टेरेंस जैक्सन था, जो कि बांग्लादेश के 5 सितारा होटल में रह रहा था बांग्लादेश में। उसकी जो है लाश मिलती है वेस्टिन होटल में, जो ढाका में होटल है, कमरा नंबर 808 में। तो ये कहा जाता है कि इसको उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब किसने उसको एलिमिनेट करवाया, इस बात का पता किसी को भी नहीं है। हालांकि इसके पीछे जो अलकायदा का एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है विलाया बंगाल, जो भारत में, म्यांमार में और बांग्लादेश में तीनों जगह ऑपरेट करता है, उसका हाथ बताया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।